आज का हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले ये 4 संकेत होंगे। एक ऐसी किताब को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए जो साधारण कहानी से परे है। यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया के भविष्य की एक दिलचस्प झलक है। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये रहस्यमय पाठ तर्क को चुनौती देता है और पीढ़ियों को आकर्षित करता है। कुछ ही मिनटों में आप बाइबल को उस तरह से देखना शुरू कर देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए जो आपके विश्व दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए, रहस्यों का खुलासा अब शुरू होता है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जरा सोचिए कि हम ही ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात का अंदाजा है कि यह सब कैसे होगा, और ये एक तरह से असाधारण है। ब्रह्मांड के महान वास्तुकार ने कल के रहस्यों को सिर्फ अपने लोगों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए नहीं बताया। उन्होंने ऐसा एक बड़े उद्देश्य से किया ताकि हम आने वाली घटनाओं के लिए तैयार हो सके। वो चाहते थे कि हम निर्णायक क्षण आने पर भयभीत ना हो और संकेतों का सही व्याख्या कर सके। आइए इसे स्वीकार करें, भविष्य के बारे में ये ज्ञान होना एक उपहार है जो हमारा इंतजार कर रहा है। इस बारे में बात करते हुए क्या आपने किसी को यह सोचते हुए सुना है कि क्या हम अंतिम समय में रह रहे हैं? सच्चाई ये है कि बाइबल अंतिम दिनों का उल्लेख करती है, और विश्वास करे या ना करे, हम 2 सहस्त्रबदियों से इन समुद्रों में नौकायन कर रहे हैं। ये दिन पेंटिकोस्त से शुरू हुआ, एक महत्वपूर्ण क्षण जब अंतिम दिनों के बारे में पहली बार भविष्यवाणी वास्तविकता बन गई। और क्या आप जानते हैं कि हमारे लिए इसका मतलब यह है कि मसीह का अनुसरण करने वाली हर एक पीढ़ी को हमेशा प्रभु की वापसी की प्रतीक्षा में तैयार रहना चाहिए। अब आइए बाइबल के पन्नों में थोड़ा गोता लगाएं। यह किताब सिर्फ कहानियों और शिक्षाओं का संग्रह नहीं है, ये भविष्यवाणियों का सच्चा खजाना है। कल्पना करें कि इसके पन्नों में 735 भविष्यवाणियां बिखरी हुई है और हर 4 अध्याय में कम से कम एक भविष्य के बारे में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की बातें करती है। ये भविष्यवाणियों का एक निरंतर विवरण है। हालांकि निश्चित रूप से कुछ किताबें दूसरी की तुलना में भविष्यवाणियों के इस समुद्र में गहराई से उतरती है, और ये दिलचस्प है। 735 भविष्यवाणियों में से 596 पहले ही सच हो चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे शास्त्रों ने भविष्यवाणी की थी, जो हमें 81% की प्रभावशाली सटीकता दर देता है। और ये भविष्यवाणियां सिर्फ हवा में फेंके गए शब्द नहीं थे, कुछ तो सदियों पहले ही पूरे हो चुके थे। इसलिए ये मानने के लिए बहुत ज्यादा विश्वास की जरूरत नहीं है कि शेष 19% भी पूरी होगी। अब तक की सटीकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सटीकता की बात करें तो बाइबल ने उन सभी भविष्यवाणियों में 100% सटीकता साबित की है जो वर्तमान समय तक पूरी होनी चाहिए थी, और शेष में से अधिकांश यीशु की वापसी और उसके बाद होने वाली घटनाओं से संबंधित है। लेकिन इनमें से कितनी भविष्यवाणियां अभी भी यीशु की वापसी से पहले अपने सत्य के क्षण की प्रतीक्षा कर रही है? लगभग 20। और यहाँ हम प्रभु की महान वापसी को देखने से पहले एक एक करके इन संकेतों को देख रहे हैं। इस पर विचार करें। यीशु ने हमें हमेशा सतर्क रहने और प्रार्थना में रहने की सलाह दी है, लेकिन हमें वास्तव में किस बात पर ध्यान देना चाहिए? ऐसा नहीं है कि हम अपने दिन आसमान की ओर देखते हुए किसी शानदार संकेत की प्रतीक्षा में बिता दें। नहीं, ऐसा तो उनके मन में नहीं था। वह हमें सिखा रहा था कि हम दुनिया की घटनाओं पर अपनी नजर बनाए रखें और उन संकेतों पर ध्यान दें जो उसने हमें छोड़े हैं। यह संकेत महत्वपूर्ण सुराग है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब उस दृश्य की कल्पना करें जिसमें हम मत्ती की पुस्तक के अध्याय 24 में है। जिज्ञासु और समझने के लिए उत्सुक शिष्यों ने यीशु से पूछा कि आपकी वापसी के संकेत क्या होंगे? हम कैसे जानेंगे कि यह निकट है? और यीशु ने उस ज्ञान और स्पष्टता के साथ जो केवल उसके पास है
एक सीधा और खुलासा करने वाला उत्तर दिया। ये कृतज्ञता का क्षण है, क्योंकि उन्होंने उस प्रश्न को अनउत्तरित नहीं छोड़ा। यदि हम रहस्यों की पुस्तक में जाएं, तो हमें और भी अधिक विस्तृत और जटिल विवरण मिलता है, लेकिन मत्ती की ओर लौटते हुए यीशु उन संकेतों का सारांश प्रदान करते हैं जो उनकी आसन्न वापसी को इंगित करेंगे। शांति और समझ के क्षण की तलाश में चेले मत्ती 24:3-36 में जैतून के पहाड़ पर उनके पास पहुंचते हैं, जहां एक अतरंग और खुलासा करने वाला संवाद है। चेले एकांत में पूछते हैं कि हमें बताइए, ये बातें कब होंगी और आपके आने और समय के अंत का क्या संकेत होगा। और यीशु हमेशा अपने अनुयायियों को सच्चाई समझाने के प्रति चौकस रहते हैं और चेतावनी देते हैं, सावधान रहो और अब तुम धोखा न खाओ। बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। आइए इस आकर्षक कथा में गहराई से उतरे। यीशु ने आने वाले कठिन समय के बारे में चेतावनी देना जारी रखा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि बहुत से लोग झूठे मसीहा द्वारा धोखा खाएंगे। युद्ध की अफवाहें हर किसी के कानों में गूंजेंगी, लेकिन उन्होंने सलाह दी कि इन घटनाओं से घबराए नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आने वाले समय की शुरुआत है और एक नए युग की शुरुआत। यह यात्रा आसान नहीं होगी। यीशु ने चेतावनी दी थी कि उसके चेलों को गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा, यहाँ तक कि मृत्यु का भी सामना करना पड़ेगा, और उनके विश्वास के कारण पूरी दुनिया में उनसे नफरत की जाएगी। ये परीक्षणों और विश्वासघात का समय होगा, जहाँ पाप की वृद्धि के कारण कई लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन आशा का वादा है कि जो लोग अंत तक दृढ़ रहेंगे उन्हें उद्धार मिलेगा। यीशु ने दुनिया भर में राज्य की खुशखबरी के प्रचार के बारे में बातें की, जो समय के अंत से पहले एक स्पष्ट संकेत है। उन्होंने दानियेल की भविष्यवाणी का उल्लेख किया, जो पवित्र स्थान में प्रकट होने वाली पवित्र वस्तु के बारे में है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों वाली माताओं के लिए स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए बड़े खतरे के समय में समझदारी और तेजी से काम करने की सलाह दी। और फिर उन्होंने एक गंभीर चेतावनी दी, झूठे मसीहा और भविष्यद्वक्ता चमत्कार करने उठेंगे, ताकि यदि संभव हो तो सबसे वफादार लोगों को भी धोखा दे सके। लेकिन यीशु ने हमें सलाह दी कि हम इन भ्रमों से मूर्ख ना बने। उन्होंने अपने दूसरे आगमन की तुलना बिजली की चमक और चमक से की, जिसे अनदेखा करना या जिसके बारे में गलतफहमी करना असंभव है। अंत में उन्होंने उन आसमानी संकेतों का वर्णन किया जो उनकी वापसी से पहले होंगे। सूरज काला पड़ जाएगा, चांद अपनी चमक खो देगा, आसमान से तारे गिरने लगेंगे और स्वर्ग में बहुत उथल पुथल मच जाएगा। फिर मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सभी राष्ट्र विलाप करेंगे। वो शक्ति और महान महिमा के साथ आएगा और अपने स्वर्गदूतों को शक्तिशाली तुरही की आवाज के साथ भेजेगा, ताकि दुनिया के सभी कोनों से परमेश्वर के चुने हुए लोगों को इकट्ठा किया जा सके। अंजीर के पेड़ की शिक्षा पर विचार करें, जो यीशु द्वारा साझा की गई एक सरल लेकिन गहन अर्थपूर्ण शिक्षा है। जब हम देखते हैं कि इसकी शाखाएं कोमल हो गई है और इसकी पत्तियां अंकुरित हो गई है, इससे हम सहज रूप से जान जाते हैं कि गर्मी आने वाली है। इस तरह उन्होंने कहा कि जब हम अपने आसपास कुछ घटनाओं को घटित होते देखते हैं, तो हम पा सकते हैं कि उनकी वापसी निकट है और वे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। यीशु ने आश्वासन दिया कि वर्तमान पीढ़ी इन घटनाओं की गवाह बनेगी। उन्होंने भौतिक दुनिया की क्षण भंगुरता के बावजूद अपने शब्दों के स्थायित्व पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने एक रहस्य पर भी प्रकाश डाला कि सटीक दिन और घंटा पिता के अलावा सभी के लिए अज्ञात है। आइए हम उन 4 संकेतों पर गौर करें जो उसने हमें बताए हैं। पहला संकेत वैश्विक आपदाओं, युद्धों, अकालों और भूकंपों की घटना है। ये घटनाएं पूरे इतिहास में घटित हुई है और अब अधिक बार और तीव्र होती जा रही है। यीशु ने हमें झूठे मसीहा और मसीहा के प्रचार के बारे में चेतावनी दी है, खासकर
उथल पुथल के समय में ये धोखेबाज अराजकता का फायदा उठाकर खुद को उद्धारकर्ता के रूप में प्रचारित कर सकते हैं। यह हमें सचेत रहने और उद्धार के झूठे वादों से धोखा खाने से बचाने के लिए अनुस्मारक है। यीशु हमें इन आपदाओं को आसन अंत के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि नया आने का संकेत देने वाली प्रसव पीड़ा के रूप में देखने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये दृष्टिकोण हमें बदलता है। निराशा के बजाय हमें आशा महसूस करनी चाहिए, जबकि पूरी दुनिया इन आपदाओं से चिंतित हो सकती है। दूसरी ओर हमें एक नई दुनिया के जन्म की प्रतीक्षा में एक आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। इन आपदाओं के कारण पीड़ित लोगों को सहायता और समर्थन प्रदान करने पर जोर देना महत्वपूर्ण है। हालांकि हमें अपने दिलों में चिंता से दूर नहीं होना चाहिए। हम एक बड़े उद्देश्य के प्रति तैयार है, एक परलौकिक घटना जिसकी ये संकेत भविष्यवाणी करते हैं। संक्षेप में यीशु की सलाह है कि घबराएं या परेशान ना हो, बल्कि खुशी के लिए कारण भी खोजें। इन घटनाओं को किसी नई और भव्य चीज के अग्रदूत के रूप में पहचानें। उनके अनुसार उनके आने का दूसरा संकेत दुनिया की आपदाओं में नहीं, बल्कि चर्च के भीतर पाया जाता है, जो एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें ध्यान देने और विचार करने की आवश्यकता है। अब आइए मसीह के आगमन के दूसरे संकेत पर ध्यान दें, जो आश्चर्यजनक रूप से चर्च में केंद्रित है, न कि दुनिया में। ठीक वैसे ही जैसा पहला संकेत वैश्विक आपदाओं, युद्धों, भूकंपों और अकालों से बना था, दूसरा संकेत भी 3 अलग अलग भागों में विभाजित है, जो सभी चर्चों के भीतर परिवर्तन से संबंधित है। इस संकेत का पहला पहलू उत्पीड़न है। यीशु ने चेतावनी दी कि चर्च को सभी देशों में नफरत की जाएगी। यह एक चुनौतीपूर्ण परिदृश्य है, जहां हमें अपने विश्वास के कारण शत्रुता और अस्वीकृति का सामना करना पड़ेगा। दूसरा पहलू और भी ज्यादा उत्तेजक है। लगातार उत्पीड़न के दबाव में चर्च के आकार में उल्लेखनीय कमी आ जाएगी। कई नाममात्र के ईसाई, शायद कुछ सच्चे विश्वासी भी अपने विश्वास को त्याग देंगे। प्रेम और समर्पण का यह ठंडा पड़ना एक भयानक और निराशाजनक संकेत है। लेकिन इस संकेत के तीसरे भाग में सभी उम्मीदों के विपरीत एक दिलचस्प मोड़ है। सुसमाचार का प्रचार सभी जातीय समूह में किया जाएगा। इस परिदृश्य में एक छोटा लेकिन अधिक शुद्ध चर्च उभरेगा, जिसका विश्व भर में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। ये एक स्पष्ट संकेत है कि विपत्ति के समय में भी मसीह का संदेश पृथ्वी के हर एक कोने तक पहुंचेगा। हालांकि झूठे भविष्यद्वक्ता इस प्रक्रिया में एक निरंतर चुनौती का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे भ्रामक शिक्षाएं देते हैं जो शांति और आराम की झूठी भावना को बढ़ावा देती है, जबकि वास्तव में उन्हें चर्च को चुनौती देनी चाहिए और आने वाले कठिन समय के लिए तैयार करना चाहिए। उनका संदेश आकर्षक है क्योंकि यह सहजता और सुरक्षा की बात करता है, लेकिन यह हमारे सामने आने वाली चुनौतियों की वास्तविकता को नहीं दर्शाता है। इस चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में यीशु का मार्गदर्शन दृढ़ और स्पष्ट है। दृढ़ता की कुंजी है। जो लोग अंत तक दृढ़ रहते हैं वे बच जाएंगे। ये यीशु के सभी ईसाइयों को सलाह है, खासकर तब जब पूरी कलीसिया को दुनिया द्वारा तिरस्कार और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर गेहूं और टार के दृष्टांत में छिपा है। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, उनके बीच तनाव बढ़ता जाता है। इस प्रकार अंत के करीब आने पर विश्वासियों के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना स्वाभाविक है। हम विश्वासियों को दुनिया द्वारा सामाजिक रूप से अनुपयुक्त माना जाता है और इसीलिए हम स्वर्गीय राज्यों के नागरिक होने के नाते घृणा का सामना करते हैं। हमारी विशिष्टता हमें अलग करती है और अक्सर दुश्मनी पैदा करती है। यीशु ने अपने स्पष्ट अंतर के कारण खुद के खिलाफ घृणा को आकर्षित किया है, जैसा कि उन्होंने यूहन्ना 15:19 में कहा, हमें दुनिया नफरत करती है क्योंकि हम इसके नहीं हैं। हमें मसीह द्वारा चुना गया है और इससे अलग रखा गया है। तिरस्कार का लक्ष्य बनना कभी भी आसान नहीं होता है। यह हमें अंत समय के तीसरे संकेत की ओर ले जाता है,
जो कि यीशु मसीह की पीड़ा है। यह संकट भौगोलिक रूप से सीमित होगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ यीशु दानियेल की भविष्यवाणियों का उल्लेख करते हैं, विशेष रूप से उस व्यक्ति का जिसे उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के रूप में माना जाता है। ये दानियेल की भविष्यवाणियों में से एक केंद्रीय चरित्र है, एक तानाशाह जो खुद को परमेश्वर की शहर यरूशलेम में स्थापित करेगा और खुद को सबसे ऊपर घोषित करेगा और किसी और की इच्छा के आगे झुकने से इनकार करेगा। उसकी उपस्थिति के वैश्विक निहितार्थ होंगे, लेकिन पवित्र शहर में केंद्रित होगा। अंत में यीशु अपने आगमन का चौथा संकेत प्रकट करते हैं, जो यरूशलेम में इस घटना के तुरंत बाद घटित होगा। यह संकेत इतना स्पष्ट और विशिष्ट होगा कि ये झूठे भविष्यद्वक्ताओं या मसीहाओं द्वारा धोखा दिए जाने के किसी भी संभावना को समाप्त कर देगा। हम धोखा दिए जाने के किसी भी खतरे के प्रति तैयार और सतर्क रहेंगे, क्योंकि हम ठीक से जानते होंगे कि हमें क्या देखना है। आज का हमारा सवाल है, क्या आप प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में विश्वास करते हैं? कृपया इसका जवाब कमेंट करके दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक जरूर शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।